केरल के कोच्चि के 54 वर्षीय जयपाल इन दिनों बेहद खुश हैं। उनके खुश होने की वजह है कि वो एक दिन में ही करोड़पति बन गए। उनका बम्पर लॉटरी टिकट निकला। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से जयपाल की किस्मत पलटी और साथ ही आपको बताने की कोशिश करते हैं कि लॉटरी का बिजनेस कितना बड़ा है और भारत के किन किन राज्यों में इसको मान्यता दी गई है और कितने करोड़ों का टर्नओवर ये पूरे देश के इन राज्यों को देता है। केरल के कोच्चि में रहने वाले 54 साल के ऑटो चालक के जयपालन की खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका खुश होना स्वाभाविक भी है। आखिरकार उनको 12 करोड़ रुपए का जैकपॉट जो लगा है। जयपालन ने ओणम में बम्पर लॉटरी टिकट 300 रुपए में खरीदा था। जयपालन की तरह केरल में लॉटरी ने कुछ को करोड़पति बनाया, पर करोड़ों लोग इसके मायाजाल में फंसे हुए हैं। कई तो बर्बाद तक हो गए। केरल में यह धंधा 500 साल से चला आ रहा है। 1967 से केरल सरकार चला रही लॉटरी का कारोबार। देश के ज्यादातर राज्यों में लॉटरी कारोबार के दुष्प्रभाव के चलते पाबंदी है। वहीं 1967 से केरल सरकार इस कारोबार को चला रही है। राज्य सरकार के लॉटरी विभाग के अफसर बताते हैं कि बम्पर लॉटरी के लिए 54 लाख टिकट हाथों हाथ बिक गए। इन टिकटों की बिक्री से 126 करोड़ रुपए आए। ऐसी बम्पर लॉटरी साल में 4 बार सबसे बड़े त्योहार ओणम, विशु, क्रिसमस, दशहरा और मानसून और गर्मी के मौके पर निकलती है। टिकट की कीमत 100 से 300 रुपए होती है। प्राइज मनी करोड़ों में होती है। केरल सरकार को लॉटरी में कभी नहीं हुआ घाटा। इसके अलावा हर रोज अलग अलग नाम से दैनिक लॉटरी के लिए 7 करोड़ लॉटरी के टिकट छपते हैं। इनकी कीमत 30 रुपए होती है और प्राइज मनी 500 रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक है। इससे हर रोज 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। केरल सरकार इन पैसों को अपने सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मदों में लगाती है। 1967 के बाद से केरल सरकार को लॉटरी में कभी घाटा नहीं हुआ। तब लॉटरी की बिक्री से राज्य को 20 लाख का राजस्व मिला था। 2019-20 में राजस्व 9,973 करोड़ और मुनाफा 1,764 करोड़ रुपए रहा। बीते साल लॉकडाउन के चलते राजस्व गिरकर 4,911.5 करोड़ रुपए और मुनाफा 474 करोड़ रुपए रहा था। लॉटरी बेचने के लिए दिव्यांगों को दी जाती है प्राथमिकता। यह लॉटरी बेचने के लिए विकलांग लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे ही एक शख्स का कहना है कि वे सुबह एजेंट से टिकट खरीदते हैं और कुछ देर में 100 से अधिक टिकट बिक जाते हैं। 100 टिकट बेचने पर उन्हें करीब 680 रुपए मिलते हैं। वे कहते हैं कि लॉटरी टिकट बेचने के लिए प्राथमिकता मिलने से उनके जैसे हजारों विकलांगों के घर चल रहे हैं। इनामी राशि में एजेंट को 10% की हिस्सेदारी। लॉटरी का अर्थशास्त्र सीधा और सरल है। 40,000 एजेंट विभाग से टिकट खरीदते हैं और वे इन टिकटों को लाखों खुदरा विक्रेताओं को देते हैं। एक विक्रेता हर रोज 100 से 200 टिकट बेचता है। पुरस्कार राशि का 10% एजेंट को मिलता है और 30 रुपए के टिकट में 5.80 रुपए कमीशन मिलता है। पुरस्कार राशि का 30% टैक्स लगता है। केरल में 55% से अधिक संग्रह पुरस्कार राशि के रूप में 25% विक्रेता को और शेष राशि सरकारी खजाने में जाती है। देश में 9 राज्यों में लॉटरी का कारोबार है। यह धंधा 50,000 करोड़ रुपए का है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो लॉटरी के कारोबार से कई छोटे लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि केरल में ये मौका टिकट बेचने का विकलांग लोगों को दिया जाता है और उनकी कई किस्म की रोजी रोटी और दिन भर की ज़रूरतें इस चीज़ से पूरी होती हैं। तो ये लॉटरी का जो सिस्टम है कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को एक किस्म के मुनाफे का सौदा लगता है और इसी के चलते ये कारोबार चल रहा है। लेकिन कई लोगों की ज़िंदगी ये कारोबार तबाह भी कर चुका है। यानी कि जो लोग लॉटरी की लत में पड़ जाते हैं उनके लिए किसी न किसी तरीके से ये घातक साबित होता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।